हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पार्ट 1 साइंस पार्ट 1 ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये होता क्या है? तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि आप कोई स्टोन फेंक रहे हो या फिर सपोज मार्कर फेंक रहे हो, ये मार्कर वापस नीचे आया, तुम स्टोन फेंकते हो, स्टोन वापस नीचे आता है। तो ये क्यों होता है? ठीक है, ये क्यों होता है? अर्थ के पास एक ग्रेविटेशन फोर्स है। अर्थ वो ग्रेविटेशन फोर्स उस स्टोन पर अप्लाई करता है तो स्टोन वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इधर पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट पॉइंट है, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ के पास एक फोर्स है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके तो वापस से वो नीचे आता है। ओके, समझ में? अब ये जो फोर्स है वो सारे ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करता है। सपोज ये एक अर्थ है, मैंने ऑब्जेक्ट फेंका, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट करता है। किधर? उसके सेंटर के तरफ। ठीक है, उसके सेंटर की तरफ, वर्टिकली उसके सेंटर के तरफ ही, अर्थ के सेंटर के तरफ ही वो सारे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, और इसके आगे भी और पॉइंट है। अब सपोज जैसे तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था। ठीक है, अब काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मून, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट है और इसके चारों तरफ इधर पे रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है, कुछ सैटेलाइट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों तरफ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब पे अप्लाई हो रहा है, जो एप्पल है उस पे भी अप्लाई हो रहा है, स्टोन पे भी अप्लाई हो रहा है, इस मार्कर पे भी अप्लाई हो रहा है, इस मून पे भी अप्लाई हो रहा है, सैटेलाइट पे भी अप्लाई हो रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर एप्पल नीचे गिर जा रहा है, मार्कर नीचे गिर रहा है, स्टोन नीचे गिर रहा है, तो ये मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा? ये मून भी गिर जाना चाहिए अर्थ सरफेस पे, ये सैटेलाइट भी अर्थ सरफेस पे गिर जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गिर रहा? तो इसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये मून के पास वेलोसिटी है, मून एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये सैटेलाइट एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए ये मूव कर रहे हैं और सर्कल में इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन उसको अपने तरफ खींच रहा है उनको। मतलब सिंपल सी इतनी चीज याद रखो, इनके पास वेलोसिटी है इसलिए ये नीचे गिर नहीं रहे। अगर इनके पास वेलोसिटी नहीं होता, इनका वेलोसिटी जीरो होगा तो ये मून भी नीचे आके गिर जाएगा अर्थ सरफेस पे, ये सैटेलाइट भी गिर जाएगा अर्थ सरफेस पे। समझ में आया? तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ में आया टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, नाउ इधर पे एक वर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या है हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। तो मैंने इधर पॉइंट लिखा है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। जब शॉर्ट में इसका मीनिंग लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, ये अब देखो, ये मार्कर की वेलोसिटी अब इधर पे क्या है? जीरो है, रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो है। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ता हूं तो ये इधर से इधर तक आया, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, इधर जीरो था फिर वो नीचे आया, कुछ तो वेलोसिटी होगी इसकी नीचे आते टाइम, लेकिन जीरो से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो इसे इधर पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना, इधर जीरो था, नीचे छोड़ा, नीचे आया, तो इधर वेलोसिटी में चेंज हुआ, जीरो से कुछ वेलोसिटी हुई इसकी, तो इसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ओके, या फिर एक बार एग्जांपल देता हूं तुम्हारे डेली लाइफ से रिलेटेड। अब सपोज तुम बाइक या कार या व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है, तुम स्टार्ट करते हो जब गाड़ी तो जीरो, तो तुम्हारा गाड़ी रुकी हुई रहती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेट करके थोड़ा आगे निकलते हो, जाते हो तो वेलोसिटी चेंज हो ना, तो वो भी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। या फिर तुम मूव कर रहे हो व्हीकल से, अचानक से ब्रेक मारते हो, स्पीड कम होती है बाइक की या जो भी व्हीकल है, तो उधर भी वेलोसिटी चेंज हुई, स्पीड में मूव करी, ब्रेक मारने के बाद स्लो डाउन हो गई या फिर रुक गई, वो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो ये था एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने के लिए सेकंड पॉइंट समझना पड़ेगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन जी का सेकंड लॉ क्या कहता था? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। एक एग्जांपल देता हूं, फुटबॉल खेला ही होगा तुम लोगों ने,
ठीक है। फुटबॉल को तुम लोग अगर पैर से मारते हो तो और जोर से मूव करने लगता है वो, ठीक है। तो उधर पे क्या वेलोसिटी में चेंज हो ना, पहले वेलोसिटी धीरे थी, तुम उस पे फोर्स लगाया अपने पैर से तो वो और ज्यादा तेजी से मूव किया, तो इधर चेंज इन वेलोसिटी हुआ। या फिर फुटबॉल आ रहा है, तुम लोग पैर से रोक देते हो उसे, ठीक है, तुमने रोकने के लिए फोर्स अप्लाई किया ना, तो उधर भी आ रहा था जोर से, तुमने पैर से रोक लिया, तो इधर भी फोर्स अप्लाई किया, तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मतलब एक्सेलरेशन हुआ। समझ में आ रहा है, तुम पैर से मार रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज हुआ ना, पहले धीरे था, पैर से मारने का तेज हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है इस बॉडी पे। तो वही कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होता है उसमें। समझ में सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम डायरेक्ट इसके टॉपिक के मतलब पर आते हैं, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता क्या है। अब मैंने ये एग्जांपल दिया, इधर पे एक्सेलरेशन हो रहा है ना, जीरो वेलोसिटी है, फिर नीचे गिरा, कुछ तो वेलोसिटी हुई, अभी किसके वजह से हो रही है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है ना। या फिर पेड़ पे कोई फल, मैंगो है, ठीक है, मैंगो लटका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वो नीचे गिरेगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है उस मैंगो में, लेकिन किस वजह से एक्सेलरेशन हुआ, ग्रेविटेशन की वजह से ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। मार्कर भी जीरो है, मैं गिर रहा है नीचे, इसमें एक्सेलरेशन हुआ मार्कर में, अभी किस वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे एक्सेलरेशन हो ड्यू टू ग्रेविटी उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो वही पॉइंट इधर कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसे हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल g से, ठीक है, याद रखना, इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से, और इसका वैल्यू होता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी तुम लोगों को याद रखना है, ओके। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।